तो नमस्कार जयराम जी की मेरे माराथियों दिल खोल करके स्वागत है आप सभी का आज की इस धमाकेदार क्लास में। और आज की क्लास में हम शुरू करेंगे कल से आगे की कहानी। तो मेरे प्यारे साथियों, कल हमने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराए थे। आज उनसे आगे मैं आपको कुछ अच्छे थोड़े लेवल 2 के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो देखिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने। तो मेरे प्यारे साथियों, लास्ट क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस किए थे, है ना। तो इस हिसाब से अगला जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन नंबर 21, क्या क्वेश्चन नंबर 21 बनता है। तो उसको इधर नहीं करेंगे भाई, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने कि 1/√, में x प्लस का 1 प्लस का √x, ये क्वेश्चन है। कह रहा है इसका भाई डिफरेंशिएशन करो x के पद में। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं भाई, जो नियम कानून है उनके हिसाब से चलेंगे। x के सापेक्ष करना है तो 1/, है ना, √, में x प्लस के 1 प्लस के √, में x। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब कहोगे कि ये अंश और हर वाला इसमें लग जाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, एक चीज़ याद रखना, अगर आपको इस तरीके की फॉर्मेट देखे, ऐसा क्वेश्चन देखे, नीचे √, वाले कुछ नंबर दे रखे हों, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कोशिश करो परिमीकरण करने की। तो इसमें हम हर का परिमीकरण करेंगे। परिमीकरण में करते क्या हैं, इसमें बीच में जो साइन होता है ना, उसका अपोजिट का मल्टीप्लाई नीचे, अपोजिट का मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं। तो √, में x प्लस 1 प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का, और √x की जगह √x का गुणा नीचे। सेम ऐसे ही √x प्लस 1 माइनस √x का गुणा ऊपर करेंगे, ठीक है भाई। बात समझ में आई कि नहीं। तो आप लोग देखोगे इससे ये और ये कुछ ना कुछ कर बैठेंगे, है कि नहीं। a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला बन रहा है। तो सबसे पहले फॉर्मूला बनाओ, डिफरेंशिएशन बाद में करना। एक का गुणा इसमें करेंगे, यही आएगा। √, में x प्लस के 1 माइनस के √x, यही तो आएगा। अपॉन में a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस b²। तो √x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस √x का होल स्क्वायर। समझ गए होंगे भाई। इससे तो ये ख़त्म हो गया और इससे ख़त्म हो गया ये √। कैसे ख़त्म होता है भाई, कैलकुलेशन वाली क्लास देख लेना, चैनल पे पड़ी हुई है भाई, ठीक है। तो √, में x प्लस 1 माइनस का √x अपॉन, यहाँ क्या रह जाएगा, x प्लस 1 रह जाएगा, है ना। और यहाँ क्या रह जाएगा, माइनस का x रह जाएगा। ओहो भाई, सबसे पहले तो ये पुण्य का काम करो भाई देखो, ये ऐसा दिखे ना तो तुरंत कर दो नीचे 1 बचा, 1 का कोई मतलब नहीं होता नीचे, है ना। क्या आ जाएगा कि √x प्लस 1 माइनस के √x, ठीक है भाई। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सिंपल है यार, इसका अलग कर देंगे, इसका अलग कर देंगे। तो d/dx ऑफ √x प्लस 1 माइनस d/dx ऑफ √x। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब यार सिंपल इसका कर देंगे, क्या यार देखो क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ x प्लस 1 की होल पावर क्या आ जाएगी, हाफ, माइनस इधर भी x की पावर क्या आ जाएगी, 1/2 d/dx। अब इसका कर दो, है कि नहीं। इसका क्या हो जाएगा, अरे सिंपल है यार, देखो x की पावर n का क्या होता है, 1/2 x की पावर n माइनस 1, यानी x प्लस के 1 की पावर, है ना, 1/2 माइनस 1। अब अंदर वाले का करोगे तो भाई एक हो जाएगा, उसका करने से कोई फायदा नहीं है। इसका करो, क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू x की पावर 1/2 माइनस 2, है ना। हालांकि मैंने डायरेक्ट बताया 1/2√x कर देना। ऐसे देखो इसका सेम 1/2 x की पावर कितनी आ जाएगी भाई, x प्लस 1 की पावर माइनस के 1/2। इधर भी 1/2 x की पावर कितनी आ जाएगी, माइनस के 1/2। अरे मेरे प्यारे साथियों, 2 दूनी ये कितना हो गया, 4, है ना। अब इसी के बट्टे में लिख दो ना, √, में x प्लस के 1 और √, में x। तो भाई √, में x वाले को पहले लिखो, बाद में इसको लिखना। तो 4√x और √, में x प्लस के 1, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा आंसर। आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई, उम्मीद करते हैं। तो भाई ये सिंपल सा था। कैसा था भाई, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक और सिंपल था। क्या कि 1/x प्लस का रूट, है ना, 1 प्लस के x²। ओ भाई साहब देखो कितना ही प्यारा क्वेश्चन है ये, कितना मज़ेदार और प्यारा। इसको बंद कर देता हूँ, है ना। तो देखो डिफरेंशिएशन ऑफ यानी d/dx ऑफ
कि 1 है ना एक्स प्लस का अंडर रूट में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। ओ भाई साहब ये तो सेम इसी के जैसा है कि नहीं, इसके जैसा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है यार, इसका हर का परिमेयकरण कर देना पहली बात, है ना। हर का क्या कर देंगे भाई, परिमेयकरण कर देंगे, हर का परिमेयकरण कर देना और इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, ठीक है। तो हर का परिमेयकरण हो जाएगा, सेम इसी की तरह ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसको मैं नहीं करा रहा भाई, हम टाइम भी अपना बचाएंगे साथ ही साथ। 22 और 21 सेम है, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, इसको आप लोग खुद करना। मैं लिख दे रहा हूँ खुद करना है, ठीक है भाई। खुद ही राम हो, भूल जाते हो, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ खुद करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने कि अंडर रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस का सी है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो भाई। तो डी ओवर डी एक्स, अब देखो घबराते नहीं है हम, है ना, जो है वो देखते जाओ बस। ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, यही तो क्वेश्चन है, इसी का तो डिफरेंशिएशन करना है। तो एक तरीके से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, होल पावर 1/2 नहीं लिख सकता, अंडर रूट को लिख सकते हैं ना। लाइन को गायब कर देते हैं इधर से। फिर डिफरेंशिएशन होगा अंदर वाले का, किसका होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी का, होगा कि नहीं होगा, बस ख़त्म बात। अब एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/2 एक्स की पावर एन माइनस 1, यानी कि आप लोग सिंपली इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी की होल पावर माइनस के 1/2 इंटू। अब इसका अलग होगा भाई, कितना हो जाएगा, 2ax हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, बता चुके हैं पिछली क्लासेस ले लेना। इसका b हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा वो भी मैं बता चुका हूँ। अब इसकी पावर माइनस के 1/2 है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी डिस्टर्ब कर दिया इतनी तेज, गले में हिचकिच हो रही है भाई, विक्स की गोली नहीं है मेरे पास। तो अपॉन में आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स होगा भाई, यहाँ पे बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग, हाँ शांत बैठे रहते हो, कि पावर प्लस के 1/2 को मैंने लिख दिया अंडर रूट, है ना। वंदना ज़रूर बोलती लेकिन अभी वो घर पे क्लास देख रही होगी। चलो ठीक है वंदना, कमेंट कर दिया करो भाई तुम लोग, है ना, मैं पढ़ लिया करूँगा, अच्छा लगता है। तो मेरे प्यारे साथियों, बातों बातों में है इसका सॉल्यूशन हो गया, बस इतना छोटा सा था। देखिए ये आ गया इसका आंसर, बताओ क्या था इस क्वेश्चन में। सिंपल एक्स की पावर एन के अकॉर्डिंग किया था, ये आ गया, ठीक है। और फिर इसका एक्स वाले का किया था, है ना, हो गया सिंपल। क्या दिक्कत वाली बात है भाई, कोई दिक्कत है ही नहीं, हो गया सिंपल। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 24। बड़ा मज़ा आता था यार तुम लोगों को पढ़ाने में, है ना, लेकिन कुछ मजबूरियाँ थी जो हमें यहाँ ले आई। नौकरी लगी भाई, और नौकरी लगी तो तुम लोगों को तो छोड़ना पड़ेगा ही, अब क्या करें। लेकिन छोड़ा कहाँ है, अभी तो तुम लोग साथ हो। तो जो अब भी मुझसे जुड़े हुए हैं, जो पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई, कोचिंग के बाद, है ना यार, दिल से प्यार तुम्हारे लिए खतरनाक वाला, है ना, अभी पीछा नहीं छोड़ रहे तुम लोग। चलो देखो, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डी और डी एक्स ऑफ रूट लॉग एक्स। तो भाई सिंपल यार, देखो एक्स की पावर एन के अकॉर्डिंग, चलो मैं एक स्टेप लिख देता हूँ। लॉग एक्स की पावर कितना, 1/2, तो एक्स की पावर एन के अकॉर्डिंग कर देना, फिर इनटू डिफरेंशिएशन करना है हमें किसका, कि लॉग एक्स का, है ना। बात समझ में आई कि नहीं। इसका क्या हो जाएगा, 1/2 लॉग एक्स की पावर कितना, 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, इंटू लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x। तो सिंपल हो जाएगा 1/2x, और इसे क्या लिख दो, अंडरूट के अंदर लॉग एक्स। अब बहुत से तो खोपड़ी को जाएंगे कि ये अंडरूट के अंदर लॉग एक्स कैसे आ गया एकदम से। भैया मेरे, ये माइनस की पावर थी, नीचे लेके प्लस की हो गई, और 1/2 को अंडरूट लिख सकते हैं, ठीक है। पिछली क्लासेस देख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो चिक के बार बार कहता हूँ। 25, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 25 कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने, सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है। 25 भी लॉग एक्स, एक्स की जगह क्या है, ओके वो लॉग भाई, एक्स की जगह क्या है, एक्स प्लस के 1/x। सिंपल है यार, ये भी, इसमें भी कुछ तगड़ा खास है नहीं। तो देखो डिफरेंशिएशन करना है कि लॉग एक्स का, लॉग एक्स की जगह क्या है, एक्स प्लस के 1/x।
तो मेरे प्यारे साथियों डिफरेंशिएशन देखो परेशान करने वाली चीज़ है कि नहीं। सिंपल एक्स होता तो नहीं करते, अब एक्स जगह एक्स प्लस के 1/x यानी इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो इससे समझ जाया करो भाई, क्यों रुलाते हो। इसका क्या हो जाएगा 1/x प्लस के 1/x इंटू इसका क्या हो जाएगा, इसका करो x का तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x का 1, और इसका क्या हो जाएगा, अरे भाई यार मुझे ये भी बताना पड़ेगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स को ऊपर ले जाओ, x की पावर -1 है ना, खोपड़ी घुजाते रहते हो बस और कुछ नहीं करते हो। ये आ जाएगा 1/x प्लस के 1/x, ज़रूरत पड़ी तो इसको सॉल्व करेंगे वरना ऐसे ही चलने दो इसको, है ना, क्योंकि मुझे दिख रहा है थोड़ा कुछ हो सकता है शायद। तो x की पावर n का क्या फार्मूला होता है कि -1 इंटू एक्स की पावर है ना n-1, तो कुछ इस तरीके से, तो 1/x प्लस के 1/x रहने देते हैं इसको, इंटू इसको सॉल्व करो 1 प्लस के क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस नहीं आ जाएगा इधर, और ये x की पावर -1 -2 नहीं हो जाएगा, तो नीचे ला के नहीं लिख दूँ मैं, x की पावर प्लस के 2 कर दिया मैंने, तो माइनस से मैं प्लस में बदल देता हूँ। कैसे बदल देता हूँ, कैलकुलेशन वाली क्लास देख लेना, जो 5th 6th वाले बच्चे देखते हैं है ना, नालायक को इतना नहीं समझ पाते हो। तो 1, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, ज़रूरत पड़ेगी तो सॉल्व करेंगे वरना नहीं करेंगे। देखो 1 स्क्वायर माइनस है ना 1/x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं दिख रहा, तो एक कोष्टक में a माइनस बी यानी 1/x और एक कोष्टक में a प्लस बी यानी 1 प्लस के 1/x, है कि नहीं। क्लियर और नोट, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई परेशानी। मेरे प्यारे साथियों यहाँ x है ना, मुझे लगा कि बने, चलो कोई नहीं, खोल दिया मैंने तो, हाँ ठीक है हो गया, है ना। यानी कि भाई इस फॉर्मूले को खोलने से कोई फ़ायदा नहीं मेरे को दिख रहा है, क्योंकि कट थोड़ी ना जाएगा, ये वहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1 है, मैं सोच रहा कि शायद लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से ऊपर हमें देखने को मिल जाएगा, कहीं हमने कोई मिस्टेक क्यों नहीं कर दी भाई, एक बार ही देख लें। ये हो गया, ये हो गया भाई, इसको ऊपर ले गए थे हम, ठीक है भाई। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये एक सेकंड यहाँ 1 था ना, x यहाँ 1 था ना, यहाँ 1 हाँ सही तो है, 1 ही तो है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको करेंगे तो -1 -2 आ जाएगा यार, ठीक तो है, कहाँ गलती कर दी फिर, गलती तो मेरे को कहीं नहीं दिख रही भाई, मेरे को तो सब कुछ चंगा अंगा दिख रहा है। तो 1 माइनस के 1/x स्क्वायर ऊपर और ये नीचे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, कहीं पे भी मिस्टेक नहीं है, सॉल्व कर लो इसको। x स्क्वायर -1 ऊपर x स्क्वायर मिल जाएगा। अब भिन्न सॉल्व करना भी सिखाऊं क्या, ये भिन्न सॉल्व भी नहीं होगी तुम लोगों से, इसको सॉल्व करके ये आएगा, इसको सॉल्व करो, एलसीएम ले लो x, क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस के 1, है ना। इससे इसको काट दो, है कि नहीं, इससे इसको काट दो, बचा क्या कि x स्क्वायर माइनस के 1/x अपॉन x प्लस के 1, ठीक है भाई, अपॉन में 1 बचा, इसका इसमें गुणा होता है, इसका इसमें होता है, बताया था ना, तो घबरा क्यों जाते हो। x स्क्वायर माइनस के 1/x x प्लस के 1 आ जाएगा, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। क्लियर, सभी को समझ में आ गया होगा, यही इसका आंसर होगा, ठीक है भाई। तो यार सिंपल था ये भी, इसमें भी कोई तकड़ी कुछ खास चीज़ थी नहीं, है कि नहीं। कौन सा है 26, ठीक है भाई, 26 में इधर नोट कर देता हूँ कि साइन क्यूब ax प्लस का भी। भाई यार ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है कि नहीं, कितना प्यारा क्वेश्चन है भाई। देखो सिंपल यार, डिफरेंशिएशन करना है तो डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन क्यूब ax प्लस के b का ही तो करना है कि नहीं। अच्छा इसको यहाँ ना लिख करके क्या मैं इसे होल क्यूब लिख दूँ, कोई परेशानी, इनटू फिर डिफरेंशिएशन हमें देखो x की पावर n का हो गया, अब इस x का भी तो होगा। अगर यहाँ सिंपल x होता तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, क्योंकि x का 1 हो जाता, लेकिन इसका तो 1 नहीं होता ना, तो इसका तो डिफरेंस करना पड़ेगा। है क्या ये कि साइन थीटा ax प्लस के b, अब यहाँ थीटा होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन ये तो परेशान कर रहा है ना, तो जो परेशान करे उसका डिफरेंस कर डालो, तोड़ दो उसे, ax प्लस का b, ठीक है भाई। तो ये सिंपल हो जाएगा। अब x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1, यानी 3 में से 1 गया तो कितने बचेंगे, 2। यार इतना डायरेक्ट लिखने में क्या परेशानी हो रही है
है ना। इतने लेंथी क्वेश्चंस में डायरेक्टली लिखेंगे। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा, डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का कॉस होता है, ठीक है भाई, इनटू इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका 0 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा बता चुका हूँ। इसका ए एक्स का क्या हो जाएगा, सिंपल ए हो जाएगा, तो ए को पहले लिख दो, तो 3a साइन स्क्वेयर ए एक्स प्लस के बी टू कॉस ए एक्स प्लस के बी। इसको देख करके गुदगुदी हो रही है क्या, इसका थीटा और इसका थीटा सेम है, यहाँ साइन 2 है, यहाँ कॉस 1 है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसे चाहे तो तुम यहीं तक छोड़ दो, मेरे हिसाब से तो आप यहीं तक छोड़ दो, इसे आगे मत करो, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। बाई चांस सिद्ध करने आ जाता है तो देखो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 3a, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा ए एक्स प्लस के बी इंटू साइन थीटा ए एक्स प्लस के बी इंटू कॉस थीटा ए एक्स प्लस के बी। एक काम करते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं इधर, 2 का भाग कर देते हैं, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो 3a अपॉन में 2 है ना, और ये साइन ए एक्स प्लस के बी और ये साइन 2 थीटा यानी 2 एक्स प्लस के बी। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा भाई, एक आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है, ऑप्शनल। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन सभी के समझ में आ गया होगा, बहुत ही ज़्यादा बेसिक और इजी क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कुछ इस तरीके से है भाई। क्या कह रहा है कि लॉग है ना साइन एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो डिफरेंशिएशन करना है लॉग किसका, कि साइन एक्स के स्क्वायर का। तो मेरे प्यारे साथियों लॉग एक्स होता अकेला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एक्स या साइन दे दिया परेशान करने वाली बात है। कर दो डिफरेंशिएशन इसी का, तो साइन एक्स स्क्वायर है ना। अब देखो, अब साइन थीटा और सिंपल थीटा होता यानी एक्स होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर दे दिया यानी परेशान कर रहा है, ले डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, बात खत्म। अब यहाँ एक्स है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लॉग एक्स का क्या होता है 1/x यानी 1 साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन थीटा का क्या होता है कि कॉस थीटा, तो कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा कि 2x हो जाएगा। अब वो मत करना कि 2 इंटू एक्स की बात 2 माइनस 1 नालायक हो तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर नीचे साइन एक्स स्क्वायर। तुम चाहो तो यहाँ तक छोड़ सकते हो, वरना कॉस अपॉन साइन क्या होता है देखो, थीटा सेम है, तो 2x कॉट एक्स स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, समझ में आया। तो मेरे प्यारे साथियों आज का अंतिम सवाल था ये, इससे आगे शुरू करने वाले हैं हम कल, ठीक है भाई। तो कल एक आध क्वेश्चन इसी लेवल का रहेगा, फिर उसके बाद थोड़ा लेवल हम अप करते जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, तुम लोगों को मज़ा आया होगा, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे साथियों अभी चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं भाई, है ना। क्लास है ये, वीडियो नहीं है, ये क्लास है तो बाय भाई, नमस्कार, जयराम जी की राधे राधे, ठीक है, बाय।